हेलो दोस्तों, सोचिए जेब में सिर्फ 5,000 रुपये हों और सपना हो करोड़ों का साम्राज्य बनाने का। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना, लेकिन ये कहानी फिल्मी दुनिया की नहीं बल्कि असल जिंदगी की है। ये कहानी है दलाल स्ट्रीट के उस बिग बुल की जिसने भारत को सिखाया कि शेयर बाजार जुआ नहीं बल्कि दिमाग और धैर्य का खेल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लेजेंडरी इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी की। भले ही वे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी फिलॉसफी, उनके रूल्स और उनकी वो दमदार हंसी आज भी मार्केट में गूंजती है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, झुनझुनवाला जी की सफलता का राज क्या था? क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी थी? जवाब है नहीं। उनके पास थे कुछ ऐसे ठोस नियम, सॉलिड रूल्स जिन पर वो मरते दम तक टिके रहे। आज के इस वीडियो में हम राकेश झुनझुनवाला जी की उन्हीं 5 सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टिंग रूल्स को डिकोड करेंगे। अगर आपने अगले 7 से 8 मिनट तक इन रूल्स को समझ लिया तो मैं वादा करता हूँ कि मार्केट को देखने का आपका नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिग बुल की पाठशाला। रूल नंबर 1, धैर्य ही असली दौलत है। राकेश जी का सबसे पहला और सबसे फेमस रूल है बाय राइट एंड सिट टाइट, यानी सही शेयर सही भाव पर खरीदे और फिर उसको पकड़कर शांति से बैठ जाओ। आजकल की जनरेशन को क्या चाहिए? आज पैसा लगाया कल डबल हो जाए, लेकिन राकेश जी कहते थे कि शेयर बाजार कोई T20 मैच नहीं है, ये टेस्ट क्रिकेट है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है टाइटन। उन्होंने 2002-2003 के आसपास टाइटन में निवेश किया था। उस समय शेयर की कीमत बहुत कम थी, करीब 3 रुपये के आसपास एडजस्ट प्राइस था। दुनिया ने कहा कि घड़ियां कौन खरीदेगा, लेकिन राकेश जी को टाटा के ब्रांड पर भरोसा था और भारत के कंज्यूमर पर भरोसा था। इनके खरीदने के बाद शेयर ऊपर गया, नीचे भी आया, मार्केट क्रैश भी हुए, लेकिन उन्होंने टाइटन को बेचा नहीं बल्कि लेके बैठे रहे धैर्य के साथ। उन्होंने उसे समय दिया मैच्योर होने का और आज वो उनका इन्वेस्टमेंट टाइटन के अंदर हजारों करोड़ में तब्दील हो चुका है, बल्कि उनका पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा टाइटन बन चुका है। राकेश झुनझुनवाला का कहना था कि बच्चे को भी पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, आप चाहे कितनी भी जल्दबाजी कर लें, इसलिए अगर कंपनी अच्छी है तो उसे वक्त दीजिए। कंपाउंडिंग का जादू रातों रात नहीं चलता। रूल नंबर 2 है मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करें, नेवर टाइम द मार्केट। दूसरा नियम जो शायद नए इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज़रूरी है, हम सब चाहते हैं कि हम बॉटम पर खरीदें जब भाव सबसे नीचे हो और टॉप पर बेचें जब भाव सबसे ऊपर हो। राकेश झुनझुनवाला जी साफ कहते थे, मौसम, मौत और मार्केट, इन तीनों को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। वो कहते थे कि अगर आप बॉटम यानी सबसे नीचे सतर का इंतज़ार करते रहेंगे तो शायद आप कभी शेयर खरीद ही नहीं पाएंगे, और अगर आप टॉप का इंतज़ार करेंगे तो कभी प्रॉफिट बुक ही नहीं कर पाएंगे। मार्केट हमेशा अनिश्चित होता है, इसलिए भाव पर फोकस करने की बजाय कंपनी की वैल्यू पर फोकस करें। अगर आपको लगता है कि कोई शेयर 100 रुपये का है लेकिन उसकी वैल्यू भविष्य में 500 की होगी, तो ये मत सोचिए कि जब वो 90 का होगा तब लूँगा। सही वैल्यूएशन पर खरीदिए और धीरे धीरे खरीदिए, स्टेप बाय स्टेप खरीदिए। एकदम से सारा पैसा मत लगाइए एक शेयर में। और मेरी सलाह तो ये है कि किसी भी कंपनी में आप अपने पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा मत लगाएं। और मार्केट की छोटी मोटी गिरावट से डरिए नहीं, बल्कि मजबूती के साथ टिके रहिए, क्योंकि आप छोटी मोटी मंदी तेजी के लिए मार्केट में नहीं आए। आप अपना विजन लॉन्ग टर्म का रखिए। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, राकेश जी हैं और दुनिया के महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जी आज 90 से ज़्यादा की उम्र के हो चुके हैं, लेकिन आज भी लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। तो अपना नजरिया शेयर बाजार में आए तो लंबा रखिए और अपने पैसे से आए, कभी भी कर्ज के पैसे से शेयर बाजार में मत आइए, क्योंकि हम किसी कंपनी को खरीदते हैं, हमें नहीं पता वो कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। इसीलिए मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसे कोई टाइम नहीं कर सकता। रूल नंबर 3, गलती स्वीकार करना सीखें, रिस्पेक्ट द मार्केट। तीसरा नियम जो इन्वेस्टर के ईगो को, अहंकार को तोड़ने के लिए है। राकेश जी हमेशा कहते थे, मार्केट सुप्रीम, बाजार सर्वोपरि है। कई बार हम किसी शेयर से इमोशनली ऐसे अटैच हो जाते हैं, इस तरीके से उस शेयर से जुड़ जाते हैं कि हमें लगता है कि मेरी रिसर्च सही है, मैंने तो सही सोच समझ के खरीदा था, मार्केट ही गलत है। लेकिन राकेश जी का मानना था कि मार्केट कभी गलत नहीं होती, इन्वेस्टर गलत हो सकता है। वो कहते थे, बाजार को आप नहीं चलाते, बाजार आपको चलाता है।
अगर आपने कोई शेयर लिया और वो परफॉर्म नहीं कर रहा, फंडामेंटल बिगड़ रहे हैं, तो अपनी गलती मानिए और बाहर निकल जाइए। मार्केट से लड़िए मत। जो लोग मार्केट से लड़ते हैं या मार्केट को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करते हैं, मार्केट उन्हें बाहर फेंक देता है। एक सफल इन्वेस्टर वो है जो लचीला यानी फ्लेक्सिबल हो और अपनी गलती मानकर नुकसान काट सके। दोस्तों, हम सोचते हैं ये बड़े बड़े इन्वेस्टर सिर्फ प्रॉफिट ही कमाते हैं जिस शेयर में लगाते हैं, इनके भी लॉस कटते हैं। रूल नंबर 4, कीमत नहीं बिजनेस को देखें। इन्वेस्ट इन बिजनेस नॉट जस्ट प्राइस। अब आते हैं चौथे नियम पर। अक्सर लोग क्या देखते हैं, अरे ये शेयर 10 रुपए का है, सस्ता है, ले लो, या ये शेयर 2000 रुपए का है, बहुत महंगा है, छोड़ दो। राकेश झुनझुनवाला जी का नजरिया अलग था। वो कहते थे डोंट लुक एट द प्राइस, लुक एट द बिजनेस। वो हमेशा देखते थे कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, क्या कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है, क्या कंपनी कर्ज में तो नहीं डूबी हुई है, क्या इस प्रोडक्ट की मांग अगले 10 साल तक रहेगी। उन्होंने हमेशा उन कंपनियों में पैसा लगाया जिनके बिजनेस मॉडल को वो समझते थे। वो कहते थे कि अगर आप किसी बिजनेस को समझ नहीं सकते तो उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए, चाहे पूरी दुनिया उसे क्यों ना खरीद रही हो। एक पेनी स्टॉक जो 5 रुपए का है वो भी महंगा हो सकता है अगर कंपनी बेकार है, और एक 5000 रुपए का शेयर भी सस्ता हो सकता है अगर कंपनी में दम है। और अब उनका 5वां और शायद सबसे दिल के करीब वाला नियम, वो हमेशा कहते थे तेजी यानी बुलिशनेस किस पर, भारत। राकेश जी भारत की ग्रोथ स्टोरी के सबसे बड़े समर्थक थे। उनका मानना था कि भारत का समय आ गया है। वो अक्सर इन्वेस्टर से कहते थे कि अगर आप भारत में रहकर भारत के भविष्य पर भरोसा नहीं करेंगे तो आप पैसा कैसे कमाएं। चाहे 2008 की मंदी हो या 2020 का कोविड क्रैश हो, जब सब डरे हुए थे, राकेश जी डंके की चोट पर कहते थे ये वक्त भी गुजर जाएगा और भारत पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा। उनकी यह सकारात्मकता ही थी जिसने उन्हें इतना बड़ा इन्वेस्टर बनाया। एक निराशावादी इंसान कभी भी स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा नहीं बना सकता। तो दोस्तों, ये थी बिग बुल के 5 अनमोल नियम। मार्केट को टाइम ना करे, बाजार का सम्मान करे, बिजनेस को परखे और भारत पर भरोसा रखे। राकेश झुनझुनवाला जी ने हमें सिखाया कि रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन वो रिस्क जो कैलकुलेटेड होना चाहिए। अगर रिस्क कैलकुलेटेड नहीं होगा तो आपको ले डूबेगा, आपका पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा साफ हो सकता है। उनकी विरासत सिर्फ उनके कमाए हुए पैसे ही नहीं, बल्कि ये शिक्षा है जो वे हम जैसे करोड़ों आम इन्वेस्टर के लिए छोड़ गए हैं। अगर आप भी शेयर बाजार में लंबी पारी खेलना चाहते हैं तो इन नियमों को अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। आज के ये वीडियो में इतना ही। आपको राकेश जी के कौन सा रूल सबसे अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज एंड इन्वेस्ट राइट। जय हिंद दोस्तों।